हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं कई सारी बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की शुरू से कई डिमांड्स रही हैं गवर्नमेंट के सामने, जिनमें बड़ी डिमांड हमेशा रही है 18 वेतन 18 माह के डीए एरियर्स की। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो है वो उसमें 5,000 रुपए की, अब पेंशनर्स को 3,000 नहीं सीधा 5,000 रुपए चाहिए हो। कम्यूटेशन बहाली को लेकर के साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स की एसोसिएशंस और यूनियंस हैं, वो लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी कि 18 वेतन आयोग पर 8वें वेतन आयोग पर बातचीत की जाए। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग पर बातचीत करने के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर पुरानी पेंशन बहाली हो, चाहे ईपीएस 95 पेंशन हो, इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के अलावा जो सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन में वृद्धि, यानी कि 65 साल में 5%, 70 साल में 5%, 75 साल में 5%, ऐसी वृद्धि को लेकर भी कई सारी चीजों पर अपडेट्स आते रहे, लेकिन इन पर अभी गवर्नमेंट कभी भी इन पर राजी नहीं हुई। तो उसी के रिगार्डिंग अब फिर से कई सारे बड़े अपडेट्स मैं देने वाला हूँ, जिन पर आपको बहुत सारी चीजों पर अपडेट्स मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पहली बार है चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशन, फैमिली पेंशन, साथ ही साथ कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं, जिनको अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम्स है आपको पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको लेकर के पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से खबर को शुरू करते हैं, जब जो भी अपडेट्स आए उन पर देख सकते हैं। आप सामने देख पा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 18 माह एरियर्स, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 5,000, साथ ही साथ जो कम्यूटेशन बहाली है 15 साल की, उस पर जो है गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया आई है। क्या प्रतिक्रिया आई है वो हम देखेंगे। अब देख सकते हैं सामने अपनी स्क्रीन पर भी, केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार सरकार के समक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इन मांगों को जो है मनाही करती रही है। लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सरकार की उदासीनता रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी जायज मांग है जो कि पूरी होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार की इन मांगों के प्रति क्या रिएक्शन है उसको भी हम जानेंगे। क्या क्या देख सकते हैं। पहला जो बड़ा अपडेट हुआ वो मैं बता ही चुका हूँ, 18 महीने की डीए बकाया का भुगतान, कम्यूटेड पेंशन की वसूली, जो कम्यूटेड पेंशन होती है 15 साल की, उस पर जो आपकी रिटायरमेंट के बाद या सुपर एनुएशन के बाद आपकी 5% पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, उम्र आधारित फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में रियायत की बहाली होनी चाहिए। और बड़ा पॉइंट जो है पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन, ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा अपडेट, साथ ही साथ पेंशन पर जो इनकम टैक्स हो उस पर समाप्ति, और 10वां जो है सरकार के कदम और पेंशनर्स की क्या स्थिति है वो भी हम जानेंगे। तो 10 पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा और हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 माह के डीए एरियर के भुगतान की। मांग यहाँ पर रही है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के डीए और यानी महंगाई भत्ते का या महंगाई राहत का बकाया का भुगतान तुरंत करने की मांग की गई है, जो कि सरकार की प्रतिक्रिया इस बार बार आ चुकी है कि यह बकाया नहीं दिया जा सकता। इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया है, इसलिए इसको देना नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी जो है कम्यूटेड पेंशन, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पेंशन लगातार जो है बातचीत करते रहते हैं, और भी कई सारे अपडेट्स रही हैं जिनमें कम्यूटेड जो पेंशन है उसकी वसूली या उसकी कटौती जो है 10 साल और 8 महीने में पूरी की जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि को घटा करके 10 साल 8 महीने या फिर 11 साल की जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया पर इस मामले पर अभी जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो 15 साल से बहाली होती थी उस पर भी अभी पेंशन भोगियों से बहुत सारे पैसों का, या बोल सकते हैं कि लाखों रुपए का इसका नुकसान होता रहा है। अब बात करते हैं बड़ी डिमांड्स की, जो है कि रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन के बाद 5% पेंशन की वृद्धि, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद 5% सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर्स इस उम्र तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा रही है कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशन भोगियों का डेटा इसमें मंगाया गया था।
बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा। इस मुद्दे पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जल्द से जल्द इसमें आगे जो आने वाली बैठक हैं उनमें या जो है उन कमेटीज हैं उन सब में इन चीज़ों के डिस्कशन हो सकता है। हम बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में वृद्धि को लेकर के। आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस नॉन सीजीएस एरियाज में रहने वाले पेंशनर्स को जो है दिया जाता है। ऐसे में वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बहुत कम होता है। ऐसे में उसको 5,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने CGHS अस्पतालों की संख्या को उनके राज्यों की सीमित राजधानी तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर जो लोग रहते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और 1,000 रुपये प्रति मामूली की वजह से मामूली एफएमए से काफ़ी जो है संतोष नहीं होता है, बहुत कम होते हैं। इस टाइम पर जो OPD मेडिसिन वगैरह है इस पर भी बहुत सारी चीज़ों पर अपडेट्स आ सकती हैं। सरकार की प्रतिक्रिया इस मामले पर नॉर्मल रही है। सरकार इस मांग पर न तो अस्पतालों की संख्या बढ़ोतरी कर रही है, न ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को भी बढ़ा रही है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इसमें बोला गया था कि जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई एक मैटर अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई बड़ा अपडेट जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे रियायत की बहाली को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। कोरोना महामारी के समय से सीनियर सिटीजन्स के लिए 40% रेलवे रियायत को बंद कर दिया गया था। अब सरकार सीनियर सिटीजन ने फिर से इस पर बोला है कि इसे बहाल किया जाना चाहिए और अभी इसे बहाल नहीं किया गया है और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस पर कई सारी चीज़ों पर अपडेट्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती कर्मचारी उनके लिए न्यू पेंशन सिस्टम लागू है, आप सभी को पता है। लेकिन एनपीएस से रिटायर्ड पेंशन भोगियों को कभी 1,000 रुपये, कभी 2,000 या 5,000 रुपये पेंशन से संतोष करना पड़ता है, जिसके कारण पेंशनर्स और कर्मचारियों के एसोसिएशन और फेडरेशन की लगातार मांग रही है कि एनपीएस को खत्म करके फिर से पुरानी पेंशन को रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया अभी जो है फिलहाल ऐसा ओपीएस को बहाल करने में नहीं रही है और एनपीएस में सुधार करने के लिए फिर से एक कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीज़ों पर अपडेट्स फिर से आएंगी। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8CPC के लेकर के। इसमें बड़ी डिमांड ये रही है कि कर्मचारी संगठनों ने हमेशा मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का जो गठन है तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए, न कि 8वें वेतन आयोग का गठन अभी। लेकिन जब तक कमेटी नहीं बनती है, जब तक 8वां वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस जो होंगे वो आएंगे और उसके बाद से उसमें सारी चीज़ें हो पाएंगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक फिर भी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। सरकार की प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया जो रही है 8वें वेतन आयोग पर कमेटी को गठन को लेकर अभी ज़्यादा चीज़ों पर नहीं आई है। हालांकि सरकार बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के लेकर अभी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि फिलहाल उस टाइम विचाराधीन नहीं था, क्योंकि जून जुलाई में ऐसा बोला गया था। रिटर्न जो है संसद में आए थे, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम 8वें वेतन आयोग लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 8वें वेतन आयोग की जो है अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसमें टाइम है। हालांकि फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी इसको बोला था कि जब 1 जनवरी 2026 से इसमें लेकर के बहुत सारे अपडेट्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर के। ईपीएस जो 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनको 7500 रुपये पेंशन प्लस डीए करने की मांग लंबे समय से रही है। इस पर सरकार ने उनको मांग पूरा करने के लिए बोला था, लेकिन जल्द से जल्द इस चीज़ों पर अपडेट्स आ सकते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट, पेंशन पर आयकर समाप्त हो। पेंशन भोगी की पेंशन पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया, अभी तक सरकार ने इस पर मांग पर विचार नहीं की गई है। सरकार ने क्लियरली बोला कि अभी इन सब चीज़ों पर अभी अपडेट्स चल रहे हैं और अंडर कंसीडरेशन है। सरकार के कदम और पेंशनर्स की स्थिति देख लेते हैं हम। इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर्स बहुत अधिक पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को यह बात अच्छी से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर्स के पास कोई भी मोल भाव की शक्ति नहीं है। ऐसे में पेंशनर्स को बहुत सारी चीज़ों की डिस्काउंट उनको दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए और भी कई सारी चीज़ों पर अपडेट होना चाहिए, जिससे पेंशनर्स की लाइफ जो है थोड़ी आसान हो सके और उनको जो भी उनकी पेंशन वगैरह जो है टाइम पर मिले। और दूसरी बात यह है कि पेंशनर्स को सारी चीज़ें मिलने के अलावा उन पर 18 माह के डीए एरियर्स अगर उनको मिलता है तो उनको थोड़ी सी राहत हो सकती है। इसके अलावा जो पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी की बात चल रही है, अगर ऐसा होता है और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो ऐसे में पेंशनर्स को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर बात करें, अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस
5,000 रुपये भी ना मिल करके और 3,000 रुपये तक में भी बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत रहेगी और उसमें पेंशनर्स के लिए काफ़ी चीज़ों पर अपडेट्स हो सकती हैं। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से इन 10 की 10 मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं, इनमें से कौन सी डिमांड्स या कौन सी रिक्वेस्ट आप सबको पहले पूरी की जानी चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ों पर आपकी बाकी जो डेली रूटीन्स के कार्य हैं, डेली रूटीन्स की चीज़ें हैं, उन पर थोड़ा सा पॉजिटिव असर दिख पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, जितना हो सके आपको शेयर करिएगा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी सारी डिमांड्स पूरी हों तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।